एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर पेड़ था जो हरे भरे पत्तों से लदा रहता था। इस पेड़ पर एक खूबसूरत जोड़ा चिड़ा और चिड़िया रहते थे। चिड़ा का नाम बालू और चिड़िया का नाम गौरी था। दोनों का घर इस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर था, जहां से वे पूरे जंगल का नजारा देख सकते थे। बालू और गौरी की प्रेम कहानी बहुत पुरानी थी। वे बचपन से ही साथ थे और एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी दुनिया बस उसी पेड़ और उसके आसपास के इलाके में सिमटी हुई थी, जहां वे खुशी खुशी अपने दिन बिताते थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर दिन साथ में भोजन की तलाश में निकलते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा, बारिश और बिजली की गर्जना से पूरा जंगल थरथराने लगा। बालू और गौरी ने अपने छोटे से घोंसले को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान की ताकत बहुत ज्यादा थी। उनके पेड़ की एक शाखा टूट गई और उनका घोंसला नीचे गिर गया। बालू और गौरी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वे अपने प्यारे घर को खो बैठे थे। तूफान के बाद बालू और गौरी ने टूटे दिल के साथ फिर से नए घोंसले की तलाश शुरू की। वे जंगल के हर कोने में गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो उनके पुराने घर जैसी हो। अंत में उन्हें एक सूखा पेड़ मिला जो अब तक बचा हुआ था। उन्होंने वहां पर नया घोंसला बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनका घोंसला पहले जैसा नहीं था। उसमें वही सुरक्षा और प्यार का एहसास नहीं था जो उनके पुराने घोंसले में था। बालू और गौरी ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी खुशियों में कमी आ गई थी। कुछ महीनों बाद गौरी ने 2 अंडे दिए। यह उनके जीवन में फिर से खुशी की किरण थी। बालू और गौरी ने मिलकर उन अंडों की देखभाल की। वे दिन रात अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे। आखिरकार एक दिन अंडों से छोटे छोटे चूजे बाहर निकले। बालू और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला पोसा। लेकिन एक दिन जब बालू भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था, तभी एक शिकारी उस सूखे पेड़ के पास आया। उसने पेड़ पर निशाना साधा और तीर चलाया। गौरी अपने बच्चों को बचाने के लिए सामने आई और तीर उसके पंखों में जा लगा। गौरी दर्द से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और जंगल से बाहर ले गया। जब बालू वापस आया तो उसने गौरी को वहां नहीं पाया। उसने अपने बच्चों को अकेला देखा और समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। बालू का दिल टूट गया। वो अपने प्यारे साथी को खो चुका था। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन उसके दिल में गौरी की कमी हमेशा सताती रही। बालू ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला। उसने उन्हें उड़ना सिखाया, भोजन खोजना सिखाया और जंगल की हर बारीकी से परिचित कराया। लेकिन उसके मन में हमेशा गौरी की यादें ताज़ा रहती। हर दिन जब वो सूरज ढलते देखता, उसे गौरी की मुस्कान याद आती। समय बीतता गया और बालू के बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उन्होंने भी अपने रास्ते चुन लिए और नए घोंसलों की तलाश में निकल पड़े। बालू अब अकेला रह गया था। उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को याद करते हुए अकेले अपने पुराने पेड़ की तरफ देखा, जहां कभी उसका और गौरी का घोंसला हुआ करता था। उस रात बालू ने अपनी आंखें बंद की और गौरी की मीठी आवाज को सुना। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गौरी पास आकर उसे सहला रही हो। उस रात बालू ने आखिरी बार अपने पंख फैलाए और एक लंबी उड़ान भरी, जैसे वो गौरी से मिलने जा रहा हो। अगली सुबह जंगल में सूरज की पहली किरण ने बालू को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पाया, जहां वो शांत और स्थिर बैठा था। वो अब अपने प्रिय साथी गौरी के साथ हमेशा के लिए मिल गया था। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर बालू और गौरी की इस प्रेम कहानी को याद रखा। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चे प्रेम और त्याग की कोई सीमा नहीं होती। बालू और गौरी ने ये साबित कर दिया कि प्रेम हमेशा जिंदा रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं।